नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा अनुसूची क्या है, अनुसूची का अर्थ और विशेषताएं। जैसे कि आपको पता ही है कि अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, इन समस्त विधियों के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित किया जाने का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे अनुसूची के प्रकार। कितने प्रकार की अनुसूची बनाई जाती हैं और उनसे कैसे तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। अनेकों विद्वानों ने अनुसूची को विभिन्न प्रकार का उल्लेख किया है, जिसमें हम प्रमुख तौर पर लुंड वर्ग और पी.वी. यंग का नाम प्रमुख तौर पर ले सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं लुंड वर्ग की। आपने अनुसूची को 3 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है वस्तुनिष्ठ तथ्यों का उल्लेख करने वाली अनुसूची। वस्तुनिष्ठ तथ्यों का उल्लेख करने वाली यानी जब अनुसूची वस्तुनिष्ठ तथ्य यानी वास्तविक तथ्यों को संग्रहित करने के लिए बनाई जाती है तो उसे हम वस्तुनिष्ठ अनुसूची के नाम से संबोधित करेंगे। भी आपने बोला है अभिवृत्तियों तथा मतों का निर्धारण और उनका मापन करने वाली अनुसूची। अभिवृत्तियाँ यानी हमारे विचार, हमारी जो भावनाएं हैं। मत मनोवृत्ति। मत यानी हमारी किसी भी विषय के संदर्भ में जो राय है उसका निर्धारण करना यानी उसको संग्रहित करना, और उसका मापन, उसको नापने वाली। जब ऐसी अनुसूची का निर्माण किया जाता है तो उसको हम अभिवृत्तियों तथा मतों का निर्धारण करने वाली अनुसूची के नाम से संबोधित करते हैं। सी आपने जो बताया है सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की स्थिति और कार्यों को जानने वाली अनुसूची। जब अनुसूची का निर्माण किसी संस्था का, किसी संगठन का अध्ययन करना होता है या उसके बारे में तथ्यों को एकत्रित करना होता है तो उसको हम संगठनात्मक और संस्थात्मक अनुसूची के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार आपने बताया कि जब वास्तविक तथ्यों को संग्रहित करना हो तो वस्तुनिष्ठ अनुसूची का निर्माण किया जाता है। जब मतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी होती है तो अलग प्रकार की अनुसूची का निर्माण किया जाता है, और जब किसी संस्था या संगठन का अध्ययन करना होता है तो हम निम्न प्रकार की अनुसूची का निर्माण करते हैं। तो आपने इसे 3 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया। अब प्रमुख विचारक के तौर पर हम नाम ले सकते हैं पी.वी. यंग। आपने अनुसूची को निम्न भागों में बांट के समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला आपने बताया है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची
उस अनुसूची को कहा जाएगा जिसमें अध्ययनकर्ता मोटे मोटे तथ्यों को लिखने का कार्य करता है और केवल अवलोकन के माध्यम से ही तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करेगा, तो उसे हम अवलोकन अनुसूची के नाम से संबोधित करें। इसमें अनुसंधानकर्ता पहले से ही कुछ प्रमुख विषयों को लिख लेता है जिससे संबंधित उसे तथ्यों को संग्रहित करना है। तो इस अनुसूची को अवलोकन अनुसूची के नाम से संबोधित किया जाए। दूसरा आपने बताया है मूल्यांकन अनुसूची। जब कोई योजना समाज में चली होती है तो उस योजना का मूल्यांकन करने के लिए जिस अनुसूची का निर्माण किया जाएगा उसे हम मूल्यांकन अनुसूची के नाम से संबोधित करें। मूल्यांकन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस उद्देश्य के लेकर उस योजना का निर्माण किया गया है उसे समाज के ऊपर लागू किया गया है, उसने कितनी सफलता प्राप्त की है और कितनी असफलता उसे मिली। उस सफलता और असफलता का मूल्यांकन करने का कार्य जब किया जाता है और उसके लिए जिस अनुसूची का निर्माण किया जाएगा उसको हम मूल्यांकन अनुसूची के नाम से संबोधित करें। तीसरी अनुसूची आपने बताई है प्रलेखीय अनुसूची। प्रलेखीय लेखीय यानी लिखना। जब हम लिखित शोध के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित करते हैं और उसके लिए जिस अनुसूची का निर्माण किया जाता है उसे हम प्रलेखीय अनुसूची के नाम से संबोधित करें। जब ऐतिहासिक तथ्य इकट्ठे करने के लिए हम डायरी, संस्मरण, पुस्तकें, न्यूज़पेपर्स आदि की सहायता से तथ्यों को संग्रहित करते हैं और उसके लिए जो अनुसूची बनाई जाती है उसको बोला जाता है प्रलेखीय अनुसूची। नेक्स्ट आपने बताया है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। जब किसी संस्था का सर्वेक्षण करना है, उससे संबंधित हमें जानकारी एकत्रित करनी है, तो हम इस प्रकार की अनुसूची का निर्माण करें। अंतिम आपने बताया है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची उस अनुसूची को कहा जाता है जब किसी साक्षात्कार को हमें व्यवस्थित तौर पर कंडक्ट करना होता है, कोई विषय से संबंधित कोई प्रमुख पक्ष छूटे नहीं, सारी जानकारियां हम उस अनुसूची में एकत्रित कर लेते हैं और उसके बाद उत्तरदाता से हम साक्षात्कार करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार की अनुसूची को हम बोलेंगे साक्षात्कार अनुसूची। तो ये 5 प्रकार पीवी यंग के द्वारा बताए गए हैं। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची। ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं अनुसूची के जिनके माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।